हेलो फ्रेंड्स, ये एक ओल्ड नेट की साड़ी है। इससे आज हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। इसमें आधे में इस तरह से वर्क दिया हुआ है और आधे में प्लेन नेट है। तो प्लेन नेट को हम सबसे पहले काट कर अलग कर देंगे और इसके लेस को भी निकाल देंगे। लेस निकालने के बाद जो ये प्लेन नेट है ऊपर नीचे, उसे भी काट कर अलग कर देंगे। अपर पार्ट के लिए यहाँ 15 इंच पे मार्क किए हैं और शोल्डर के लिए 7 इंच और आर्म होल के लिए भी 7 इंच पे मार्क किए हैं। चेस्ट हमारा 34 है तो उसका फोर्थ 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। इस तरह से लाइन खींचते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। और वेस्ट हमारा 32 है तो उसका फोर्थ 8 इंच पे मार्क किए हैं और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लिए हैं। इस तरह से लाइन खींचते हुए इसे मार्क कर लेंगे। अब नेक के लिए हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किए हैं और लेंथ में 5.5 पे मार्क किए हैं फ्रंट नेक के लिए, और हाफ इंच शोल्डर की तरफ डाउन किए हैं और हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट में इस तरह से मार्क करना है। वेस्ट की तरफ भी हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ डाउन करते हुए इस तरह से मार्क करना है और नेक को रफली इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट को अलग करके इसकी नेक की मार्किंग करेंगे। तो इसके नेक लेंथ हमने 4 इंच लिया है और इस तरह से इसे राउंड शेप में मार्क कर दिए हैं। इस मार्क को दोनों साइड ही इस तरह से कर लेना है। इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब लाइनिंग के ऊपर मेन प्लेन नेट वाली फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। तो हमें इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से रखना है। ये प्लेट्स की चौड़ाई लगभग 1.5 से 1.25 इंच की है। इस तरह से इसे पिन अप कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसे पिन अप कर लेंगे और इसी तरह से और प्लेट्स बनाएंगे और दोनों तरफ इस तरह से पिन अप कर लेंगे। इस तरह से इसमें जितनी भी प्लेट्स बनेंगी उस तरह से हमें इसे लगाते हुए पिन अप कर लेना है। इस तरह से पिन अप करने के बाद एक्स्ट्रा जो साइड से कपड़े हैं उसको कट कर लेंगे। इस ड्रेस में हमने टोटल 2.5 मीटर लाइनिंग यूज़ किया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स की चौड़ाई सेम होनी चाहिए। इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इसे भी अच्छे से पिन अप कर देंगे। इस तरह से पिन अप करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेना है। अब गले के लिए हमने पेपर पेस्टिंग पे इस तरह से मार्क किया है और इसे सेंटर में रखते हुए हम इसे पिन से सिक्योर करने के बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें इसे कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद हमें नेक को हल्के हल्के से इस तरह से कट करना है ताकि हमारा नेक अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड हो सके। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद हम इसे तुरपाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक नेक को भी रेडी कर लेना है। बैक नेक रेडी करने के बाद हमें दोनों के शोल्डर को इस तरह से जॉइंट करना है। बची हुई वर्क वाले कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड कर के लिया है और यहाँ पे हमने अपने वेस्ट की मार्किंग की है। यहाँ पे 8 इंच पे इस तरह से मार्क किए हैं और ऊपर से टेप रखते हुए इसे गोलाई में मार्क किए हैं। और इसके लेंथ के लिए हमारा अपर पार्ट जितना भी है उसे माइनस करते हुए जितना भी बचता है उसके लिए हम इस तरह से टेप रखते हुए मार्क कर लेंगे। उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है और टेप को ऊपर से रखते हुए हमें इस तरह से मार्क करना है। ऊपर से इस तरह से रखते हुए मार्क करने से हमारा अम्ब्रेला कट में जो कटिंग करेंगे वो बराबर अच्छे से आएगा। और इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हमें ऊपर पे भी इस तरह से कट कर लेना है। लाइनिंग को 2 फोल्ड में लेते हुए इस तरह से तिरछे में फोल्ड करेंगे तो यह 4 फोल्ड हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद इसे कमर की मार्किंग कर लेंगे और इसकी लंबाई में हमें मेन फैब्रिक से 1 इंच कम ही लेना है और इसे कट कर लेंगे। और कमर की साइड इसे दोनों को ही इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और फिर से अपर पार्ट से जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है और इस तरह से रेडी करने के बाद नीचे लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर देंगे और आर्म होल की साइड भी हमने इसे इस तरह से पाइपिंग किया है
और इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। जितनी भी फ़िटिंग है उसे नीचे तक ही सिलाई करना है, क्योंकि नेट फैब्रिक है, इसे अलग अलग नहीं करेंगे। और नीचे साइड पिको कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। थैंक यू।